हम अक्सर ये देखते हैं कि तीव्र भावनाएं कैसे सीधे हमारे गले पर प्रहार करती हैं। ध्यान दीजिए, डर के दौरान गला पूरी तरह से सूख जाता है। जब कोई गहरे दुख में होता है तो आवाज अचानक कांपने लगती है और शब्द गले से बाहर ही नहीं आ पाते। तनाव के समय लोगों को अक्सर गले में जकड़न, गंभीर एसिडिटी, थायराइड के अचानक असंतुलन या यहाँ तक कि खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में भारी कठिनाई होती है। तो क्या ये सब केवल एक मनोवैज्ञानिक संयोग है या फिर यहाँ शरीर और मन का एक अत्यंत गहरा, अनदेखा संबंध काम कर रहा है? देखिए, हजारों साल पहले प्राचीन योग विज्ञान ने गले के ठीक इसी क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र का विस्तार से वर्णन किया था, जिसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। आज के इस गहन एक्सप्लेनर में हम आध्यात्मिकता, एंडोक्राइनोलॉजी और आधुनिक मनोविज्ञान के इस अद्भुत और रहस्यमय संगम को पूरी गहराई से समझेंगे। अब ये सीधे हमारे रोजमर्रा के शारीरिक अनुभवों पर एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाता है। आखिर भावनाएं गले में ही क्यों अटकती हैं? जब अत्यधिक तनाव होता है तो वो तनाव सिर्फ हमारे मस्तिष्क के किसी कोने में नहीं रहता, हमारा पूरा शरीर एक सिंगल यूनिट के रूप में प्रतिक्रिया करता है। सूखा हुआ गला, कांपती हुई आवाज, अचानक होने वाली खांसी और यहाँ तक कि लंबे समय तक बने रहने वाले थायराइड विकार, ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है, बल्कि ये सभी एक ही जटिल रक्षा व्यवस्था के हिस्से हैं। शरीर की ये प्रतिक्रियाएं वास्तव में इस बात की ओर इशारा करती हैं कि गले का क्षेत्र केवल भोजन या हवा निगलने का कोई पाइप नहीं है, बल्कि यह मानव शरीर का एक प्रमुख भावनात्मक जंक्शन है। एक ऐसा जंक्शन जहां मस्तिष्क के विचार और शरीर की भौतिक ऊर्जा आपस में टकराते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, विशुद्ध क्या है। दूसरा, हमारी शरीर रचना और इस चक्र का संबंध। तीसरा, इसके असंतुलन और बीमारियां। चौथा, इसे वापस संतुलन में कैसे लाएं। और पांचवा, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, विशुद्ध आखिर है क्या। संस्कृत भाषा में विशुद्ध शब्द मुख्य रूप से दो हिस्सों से मिलकर बना है। वि यानी विशेष या असाधारण और शुद्ध यानी पूरी तरह से पवित्र। इसका शाब्दिक और सबसे गहरा अर्थ है शुद्धिकरण का केंद्र। ये ऊर्जा केंद्र गले के क्षेत्र में स्थित माना जाता है और योगिक परंपरा में इसे मानव शरीर का अंतिम और सबसे शक्तिशाली फिल्टर कहा गया है। कमाल की बात यह है कि ये केवल उन भौतिक चीजों को ही फिल्टर नहीं करता जो शरीर के अंदर जाती हैं, जैसे हमारा भोजन या हवा, बल्कि ये उन अदृश्य भावनात्मक विषाक्त पदार्थों को भी शुद्ध करने का कार्य करता है, जिन्हें एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विचारों और अनुभवों के रूप में ग्रहण करता है। इस चक्र के गुणों को समझना इसकी कार्यप्रणाली को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। इसका मुख्य तत्व आकाश है। इसका रंग बिल्कुल आसमानी नीला माना गया है और इसे जागृत करने वाला बीज मंत्र है हम। इसके जो मुख्य विषय हैं वे सीधे मानव जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। स्पष्ट संचार, सत्य बोलना, प्रामाणिकता और हाँ, केवल बोलना ही नहीं बल्कि गहराई से सुनना भी। मानव चेतना की विकास यात्रा में इसे एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। सोचिए, यदि मूलाधार चक्र केवल भौतिक अस्तित्व और सुरक्षा के लिए है, स्वाधिष्ठान प्राथमिक भावनाओं के लिए, मणिपुर सांसारिक शक्ति के लिए और अनाहत चक्र करुणा और प्रेम के लिए है, तो विशुद्ध चक्र इन सबसे ऊपर उठकर चेतना की बिल्कुल शुद्ध और निर्भय अभिव्यक्ति का प्रतीक बन जाता है। प्राचीन योगियों की ये मान्यता बहुत ही गहरी थी कि मनुष्य केवल भोजन का ही उपभोग नहीं करता। हर दिन, हर पल हम अनगिनत शब्दों, गहरी भावनाओं, नई जानकारी और तरह तरह के अनुभवों का भी उपभोग करते हैं। विशुद्ध चक्र इन सभी अमूर्त अनुभवों को पचाकर उन्हें जीवन के स्थायी ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तत्व विशेष रूप से आकाश इसलिए है क्योंकि आकाश अनंत खुलेपन और ध्वनि के संचरण का प्रतीक है। जिस तरह भौतिक दुनिया में बिना स्पेस या खाली जगह के ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह एक स्वस्थ और सच्चे संचार के लिए हमारे भीतर एक गहरे भावनात्मक खुलेपन और खालीपन की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर और देखते हैं कि हमारे शरीर रचना और इस चक्र का क्या संबंध है। देखिए, आधुनिक विज्ञान भले ही चक्रों को स्कैन या एक्सरे में दिखने वाले भौतिक अंगों के रूप में नहीं पहचानता, लेकिन विशुद्ध चक्र का वर्णन मानव शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणालियों के साथ एक बहुत ही अचूक और सटीक समानता रखता है। सबसे शक्तिशाली संबंध सीधे हमारी थायराइड ग्रंथि के साथ बैठता है। मेडिकल साइंस के अनुसार थायराइड पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म,
ऊर्जा के स्तर और मूड को नियंत्रित करती है। ये बात अपने आप में बहुत ही अद्भुत है कि योग विज्ञान में जो अभिव्यक्ति और ऊर्जा के प्रवाह का चक्र है, वही आधुनिक जीव विज्ञान में उस ग्रंथि का स्थान है जो शरीर की रासायनिक लय तय करती है। इसके अलावा ये चक्र गले की वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जु को नियंत्रित करता है, जो ध्वनि के माध्यम से हमारी पहचान और आत्मविश्वास को दुनिया तक ले जाती हैं। ये श्वसन प्रणाली और टॉन्सिल्स जैसे लिम्फेटिक रक्षा तंत्र से भी बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। इस बायोलॉजिकल संबंध को और भी गहराई से समझने के लिए वेगस नर्व की भूमिका बहुत अहम है। आधुनिक तंत्र का विज्ञान या न्यूरोसाइंस इन दिनों पॉलीवेगल थ्योरी का बहुत गहनता से अध्ययन कर रहा है। वेगस नर्व मस्तिष्क से निकलकर गले से होते हुए सीधे छाती और पेट के अंगों तक जाती है। ये थ्योरी स्पष्ट रूप से बताती है कि आवाज का लहजा, सामाजिक जुड़ाव और किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक सुरक्षा के बीच एक जैविक और सीधा संबंध है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है तो गले की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और आवाज शांत होती है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह तुरंत बदल जाती है। हमारी वोकल कॉर्ड्स वास्तव में हमारे तंत्रिका तंत्र का एक लाइव मॉनिटर हैं। प्राचीन योग प्रणाली ने हजारों साल पहले ही ध्वनि कंपन और अभिव्यक्ति के महत्व पर जो जोर दिया था, आज का न्यूरोसाइंस पॉलीवागल थ्योरी के माध्यम से ठीक उसी बात की वैज्ञानिक पुष्टि कर रहा है। अब आते हैं खंड 3 पर, असंतुलन और बीमारियां। जब ये सिस्टम बिगड़ता है तो क्या होता है? इन शारीरिक संबंधों पर आगे चर्चा करने से पहले यह स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चक्र प्रणाली और उसकी अवधारणाएं स्वास्थ्य को समझने के पूरक दृष्टिकोण हैं। यह किसी भी स्थिति में योग्य डॉक्टर द्वारा किए गए पेशेवर चिकित्सा निदान, दवाओं या उपचार का कोई विकल्प नहीं है। तो जब गले के इस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है या ये असंतुलित होता है, तो शरीर में कई गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शारीरिक स्तर पर इसके परिणाम स्वरूप हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे थायराइड विकार पैदा होते हैं, जिससे इंसान को अत्यधिक थकान, अवसाद या अचानक वजन में बदलाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर तीव्र तनाव के दौरान लोगों को गले में एक गांठ फंसी होने का एहसास होता है, जबकि वहां भौतिक रूप से कुछ नहीं होता। इसे चिकित्सा विज्ञान में ग्लोबस सेंसेशन कहते हैं। ये अक्सर गहरी चिंता और उन भावनाओं को बलपूर्वक दबाने के कारण होता है जिन्हें व्यक्ति व्यक्त करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसके कारण गले में सच्चाई को बाहर लाने की इच्छा और उसे रोके रखने वाले डर के बीच एक निरंतर जैविक युद्ध छिड़ जाता है। यही युद्ध आगे चलकर सामाजिक चिंता, आवाज के अचानक भारीपन और सार्वजनिक रूप से बोलने के एक भयानक डर में बदल जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये असंतुलन केवल गले तक सीमित नहीं रहता। पुरानी भावनात्मक चिंता और लगातार बना रहने वाला तनाव शरीर की समग्र इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। जब भावनाओं को लंबे समय तक दबाया जाता है तो शरीर के भीतर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, जो अंततः शरीर में पुरानी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कई ऑटोइम्यून विकारों को जन्म देता है। चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही रोचक और उभरती हुई शाखा है जिसे साइकोडर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसके विस्तृत अध्ययन बताते हैं कि जब लोग भावनात्मक रूप से बुरी तरह घुटते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते या गहरे सामाजिक तनाव में होते हैं, तो त्वचा, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तनाव को सोराइसिस, मुहासे, पुरानी पित्ती और बालों के गंभीर झड़ने के रूप में व्यक्त करने लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है मानो जो बात गला नहीं कह पाया, वो त्वचा अपनी बीमारियों के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर कहने की कोशिश कर रही हो। एक संतुलित और असंतुलित विशुद्ध चक्र के बीच का अंतर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिसका विशुद्ध चक्र संतुलित है, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है, उसकी आवाज में एक खास किस्म की शांति और ठहराव होता है, वो अत्यधिक रचनात्मक होता है और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही धैर्यवान श्रोता होता है। इसके बिल्कुल विपरीत असंतुलित विशुद्ध वाले व्यक्ति के जीवन में बोलने का एक स्थायी डर बैठ जाता है। वो अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर रखता है, या फिर इसका ठीक उल्टा प्रभाव भी देखा जाता है, जहां व्यक्ति बहुत अधिक और बेमतलब की बातें करता है, दूसरों की गपशप करता है, किसी की बात नहीं सुनता और अंततः थायराइड जैसे तनाव जनित शारीरिक लक्षणों से गंभीर रूप से जूझने लगता है। तो अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। खंड 4, संतुलन कैसे करें। इस महत्वपूर्ण प्रणाली को वापस संतुलन में लाने के लिए प्राचीन और आधुनिक दोनों पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है सचेत संचार।
इसका सीधा अर्थ है पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहना, लेकिन हमेशा सम्मान के साथ। यहाँ एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। करुणा के बिना बोला गया सत्य केवल कठोरता है, और सत्य के बिना दिखाई गई करुणा केवल एक कमजोरी बन जाती है। दूसरा तरीका है हम बीज मंत्र का लयबद्ध जाप। विज्ञान बताता है कि इस तरह के जाप से पैदा होने वाला शारीरिक कंपन गले से गुजरने वाली वेगस नर्व की मालिश करता है, जो तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत करने का सिग्नल भेजता है। तीसरा तरीका उज्जाई और भ्रामरी जैसे प्राणायाम है। उज्जाई सांस गले के पिछले हिस्से में एक हल्का घर्षण पैदा करती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। और चौथा सर्वांगासन और मत्स्यासन जैसे योगासन, जो शारीरिक रूप से गर्दन के क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं और छाती को पूरी तरह से खोलते हैं। संतुलन के अन्य व्यवहारिक तरीकों में जर्नलिंग और स्वस्थ अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भीतर ही भीतर दबी हुई भावनाएं शरीर के अंदर एक खतरनाक मानसिक और शारीरिक दबाव पैदा करती हैं। डायरी लिखना, अकेले में गाना या यहाँ तक कि कला के माध्यम से भावनाओं को बाहर निकालना एक बहुत ही सुरक्षित आउटलेट बनता है। यहाँ अभिव्यक्ति स्वयं एक अत्यंत प्रभावी चिकित्सा बन जाती है। छठा बिंदु है डिजिटल डिटॉक्स। आधुनिक जीवन में चारों तरफ से आने वाली सूचनाओं का शोर दिमाग के आकाश या खाली जगह को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। मानसिक शुद्धि के लिए इस असीमित शोर से नियमित अंतराल पर बचना बहुत जरूरी है। और अंत में मौन और ध्यान। हर बार इलाज बोलने से नहीं होता। कई बार सबसे गहरी हीलिंग एक सचेत और गहरे मौन से आती है। मौन अनावश्यक ऊर्जा के क्षय को रोकता है और असाधारण भावनात्मक स्पष्टता और मानसिक शांति लाता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से पर आते हैं। खंड 5, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। जब हम इन सभी तथ्यों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठता है, क्या विशुद्ध चक्र जैसी कोई चीज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? यदि इसे किसी भौतिक अंग के रूप में खोजा जाए तो उत्तर है नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक और कार्यात्मक रूप से यह मानव शरीर की न्यूरो एंडोक्राइन संचार प्रणाली, आवाज और भावनाओं के एकीकरण और साइको इम्यूनोलॉजिकल विनियमन का बिल्कुल सटीक प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में थायराइड हार्मोन के स्तर, वेगस नर्व की कार्यप्रणाली और तनाव के जीव विज्ञान का बारीकी से अध्ययन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्राचीन योग प्रणाली ने हजारों साल पहले ही ध्वनि के कंपन, शारीरिक शुद्धिकरण और ऊर्जा के अनुनाद को विस्तार से समझा दिया था। ये दोनों बस दो अलग अलग भाषाएं और अलग अलग ढांचे हैं, लेकिन अंततः ये दोनों एक ही समान अत्यंत जटिल और परस्पर जुड़ी हुई मानवीय वास्तविकता का अध्ययन कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और विचारणीय निष्कर्ष इस एक वाक्य में छिपा है, जो अव्यक्त रह जाता है वो अंततः शरीर के माध्यम से खुद को व्यक्त कर सकता है। विशुद्ध चक्र की पूरी अवधारणा यही शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है कि संवाद या संचार केवल एक बाहरी सामाजिक कौशल मात्र नहीं है। स्वस्थ संचार किसी भी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक शांति, उसके हार्मोनल संतुलन, उसके जीवन के रिश्तों और यहाँ तक कि उसके दीर्घकालिक शारीरिक स्वास्थ्य को सबसे गहराई से प्रभावित और निर्धारित करता है। इस बात को हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि मनुष्य की आवाज़ सिर्फ गले से निकलने वाली एक यांत्रिक ध्वनि नहीं है। यह सीधे तौर पर उस व्यक्ति की आंतरिक चेतना के हस्ताक्षर हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को खोज लेता है और बिना किसी भय या संकोच के उसे स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने व्यक्त करता है, तो वह न केवल अपने मस्तिष्क को तनाव मुक्त करता है, बल्कि वह अपने पूरे भौतिक शरीर को एक गहरे स्वास्थ्य और कल्याण की ओर ले जाता है। आगामी प्रस्तुतियों में इस रोमांचक यात्रा को और आगे ले जाया जाएगा। आज्ञा चक्र और आधुनिक मस्तिष्क के कार्य, सहस्रार चक्र और चेतना के उच्च स्तर, कुंडलिनी ऊर्जा और तंत्रिका विज्ञान का संबंध और चक्रों व साइकोडर्मेटोलॉजी के विस्तृत विज्ञान पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक निरंतर सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची आवाज को बिना किसी डर के व्यक्त होने दें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।